जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन क्लास 10th के चैप्टर 1 साइंस के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। ये आपके एक तरह से डेमो क्लास होगी, जिसके अंतर्गत मैं आपको सारांश बताऊंगा पूरा इस चैप्टर का, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत 10th क्लास साइंस में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और है कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने एरिया के स्टूडेंट जो भी है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर के माध्यम से आप देख सकते हो कि साइंस की क्लास किस हिसाब से लगती है। और दूसरा ये है कि जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए स्टूडेंट्स पहले चैप्टर कंप्लीट करके आप अपने 10th क्लास के अंतर्गत इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मीन्स क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब अभिकारक मिलकर क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है, फलस्वरूप उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये A+B क्रिया करके AB बनाए, इसका मीन्स क्या हुआ? तो ये A और B तो है अभिकारक, ये दोनों क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक मिलकर, इन दोनों ने मिलकर क्रिया की और क्रिया करके जो ये बनाया वो क्या है? उत्पाद। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया, ये चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसके अंतर्गत आपको समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अभिकारक भी कह सकते हैं, या अभिकारक मिलकर क्रिया करते हैं तो फलस्वरूप उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसको लिखना, अब समीकरण क्या होगा? समीकरण का मतलब होगा कि इसी अभिक्रिया को लिखना क्या कहलाएगा? समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए Mg और O2 ने मिलकर क्रिया की तो ये MgO बना। क्या बना? MgO। जब ये MgO बनता है तो ये क्या हुआ? अभिकारक। इन दोनों को तो बोलेंगे अभिकारक। जो तीर से एरो से इधर इधर है वो है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। इन्हीं को क्या कह सकते हैं? क्रियाकारक। क्या कह सकते हैं? क्रियाकारक। ठीक है। डेफिनेशन आप लिख देना। इसको जो मैं बोल रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक मिलकर क्रिया करते हैं, फलस्वरूप उत्पाद बनता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इस क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखी है ये पूरा क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण। ये दोनों ये है अभिकारक और इधर जो बन गया वो है उत्पाद, प्रोडक्ट है। ठीक है, उत्पाद। और इसी को क्या कह सकते हैं? और अपन क्रियाफल। क्या कह सकते हैं? क्रियाफल। अभिकारक बोलो, उत्पाद बोलो, क्रियाकारक बोलो, क्रियाफल बोलो, बात से हमें। ये रासायनिक समीकरण होता है, ये संतुलित और असंतुलित प्रकार का होता है। तो इसको संतुलित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि, यानी हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को क्या किया जाता है? समीकरण को संतुलित, है ना, समीकरण संतुलित करने की विधि। समीकरण संतुलित करने की क्या है? विधि है। ठीक है। उसके बाद समीकरण संतुलित कैसे करेंगे? तो Mg लिखा हुआ है और O लिखा हुआ है। इधर Mg कितना है? 1। इधर कितना है? 1। इधर O कितना है? 2। इधर कितना है? 1। अब बराबर करने के लिए यहाँ 2 करोगे, यहाँ 2 करोगे तो ये भी 2 हो गया। ठीक है। अब ये 2 का मीन्स हुआ कि यहाँ पे 2 लिखना। कहाँ पे? इधर 2 लिखना। इधर जैसे 2 लिखा Mg2 हो गया तो इधर भी Mg2 करना। अब यहाँ पे Mg2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर O2 है, इधर O2 है, मतलब समीकरण कैसे हो गया? समीकरण हो गया संतुलित। कैसे हो गया? संतुलित। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब अभिकारक मिलकर क्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप फलस्वरूप उत्पाद बनता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण को लिखना, यानी उस अभिक्रिया को लिखना कहलाता है समीकरण। समीकरण को वापस संतुलित करना होता है, वो है हिट एंड ट्रायल विधि। नाम याद रखना आप, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है। और इस विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो आपको इस क्लास के अंतर्गत पढ़ना है, तो वो नाम है, जैसा पहला है संयोजन। क्या नाम है? संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी अभिकारक जुड़ेंगे। ठीक है। संयोजन का मीन्स होता है जुड़ना, यानी जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत अभिकारक जुड़ेंगे, ये अभिकारक जुड़ के और उत्पाद जो बना वो अकेला बना। ठीक है। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा चूना। ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना लिखो या बिना बुझा चूना लिखो। ये किसका सूत्र
चूना है, ये जल का है, किसका है, जल का। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको अपन बोलेंगे बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये एक प्रकार की उष्मा सेठी अभिक्रिया है, तो मतलब उष्मा का इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से आपके चैप्टर के अंतर्गत एक अभिक्रिया आपने अभी पढ़ी